आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारे तुफैल फारूकी साहब के ऑफिस में और उनसे जानना चाहूँगा, शिव जयंती के मौके पर उनकी शुभेच्छा लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं उनसे शुभेच्छा ही ले लूँ। तुफैल फारूकी साहब, क्या कहेंगे, शिव जयंती मनाई जा रही है इस मौके पर? देखिए, शिव जयंती आदरणीय हमारे शिवाजी महाराज का आदर पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया करती है। और शिवाजी महाराज ने जिस तरीके से सभी जातियों और धर्मों का सम्मान करके और एक अच्छा शासन चलाया था, उनका बहुत ही आदर और सम्मान करते हैं सभी लोग और हम लोग भी मानते हैं उनको। और इस शिवा जयंती के मौके पर मैं महाराष्ट्र के सभी जन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ऐसे मौके पर बहुत सारे समाज कल्याण द्वारा बहुत सारे सामाजिक लोगों ने, सियासी पार्टियों के लोगों ने शिवाजी को अकीदत और मोहब्बत से उनके हार वगैरह डाला और सब लोगों ने मिलजुल कर शिवा जयंती मनाई पूरे महाराष्ट्र में, आपने देखा होगा। और ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शिवाजी ने कभी अपने शासनकाल में कभी भेदभाव नहीं किया और उन्होंने हमेशा हर समाज के लोगों को सम्मान दिया और अपने साथ बाकायदा उन्होंने साथ में अपने राजपाट में हर समाज के लोगों को सम्मान देकर और सबका बड़ा ही आदर किया है। इसलिए शिवाजी महाराज जो है हमारे बड़े ही आदरणीय हैं। और दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बीच में अमरावती में शिवाजी महाराज के पुतले को जो है वहाँ से हटा दिया गया था। बड़ी चालाकी से उनसे कहा गया था कि हम इसको बनाने वाले हैं, लेकिन पहले उनका पुतला हटाया गया और उसके बाद में वो जो चबूतरा था वो भी हटाया गया। इस वजह से वहाँ की जो वहाँ की आवाम थी, वहाँ की जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, बहुत ही आक्रोश हो गया और उन्होंने आक्रोश में आते हुए कमिश्नर के चेहरे पर कालिक पोत दी थी। इस बात का डर और खौफ जो है भिवंडी तक में पहुंचा और भिवंडी के कमिश्नर ने शायद उसी डर और खौफ की वजह से अपने ऑफिस के चारों ओर जो है वो ग्रिल लगा दिया है। इस ग्रिल लगाने से पूरे भिवंडी शहर में एक चर्चा बहुत ही आम हो रही है कि आखिर ये डर और ये खौफ कमिश्नर को क्यों? तो आप इस मौके पे क्या करें? देखिए, अमरावती में जो घटना घटी वहाँ के कमिश्नर साहब के ऊपर, ये घटना, देखिए शिवाजी महाराज जी बहुत ही आदरणीय हैं, सबके लिए बड़े सम्मानित हैं। और अगर उनके शान में या उनके उसमें कोई गुस्ताखी हुई होगी कमिश्नर साहब से कुछ कमी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने अपना आक्रोश किया है वहाँ पे उनके ऊपर, लेकिन मैं उस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। वो तरीका ठीक नहीं था। कमिश्नर भी एक सम्मानीय पोस्ट है और ऐसे तरीके का व्यवहार ठीक नहीं होता। और जैसा आपने कहा कि हमारे भिवंडी के कमिश्नर साहब ने भी जाली वगैरह जो भी लगाया है, तो भिवंडी के लोग इस तरीके से काम नहीं करते, वो अपना विरोध करते हैं। और विरोध का तरीका जो है उनका, जो भी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन अलग होता है। आज तक भिवंडी की तारीख में इस तरीके की हरकत नहीं हुई और आगे भी ऐसा लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि भिवंडी की सभ्यता और यहाँ की तहजीब और यहाँ के सारे लोग बड़े सम्मानित हैं। और वो हमेशा सारे, चाहे वो महानगर पालिका के कमिश्नर हो, चाहे यहाँ के डीसीपी रहे हों, चाहे जो भी प्रांत ऑफिसर रहे हों, जो लोग भी बड़े पद पे थे, सबका बड़े सम्मान और बड़े आदर करते हैं। भिवंडी शहर एक तहजीब और अदब और सम्मानित शहर है। हर जात के धर्म, हर ही जात और धर्म के लोग हर ऑफिसरों का यहाँ बड़ा सम्मान करते हैं। हमारे भिवंडी की परंपरा ऐसी कभी रही नहीं और रहेगी। कमिश्नर साहब को बिल्कुल निर्भय होकर, बिल्कुल निश्चित होकर अपना वो काम करें, क्योंकि देखिए जाली वगैरह या जो भी तरीके के मामलात लगाए जाते हैं तो उससे गरीब जनता को कमिश्नर साहब के पास पहुंचने में दुश्वारी होगी या उससे एक भय का माहौल होगा। इस तरीके से करना ठीक नहीं है। वो बिल्कुल अपना काम अच्छे से, ईमानदारी से करते रहें और अच्छे लोगों का पूरा सम्मान भिवंडी के शहर की जनता करती है। उन्हें बिल्कुल निडर होकर अपना काम करना चाहिए और हमेशा अच्छे कामों के लिए उनको लोगों के बीच में खुले तौर पे खड़े रहना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही है कि भिवंडी की जनता बहुत समझदार है। वो अगर अपना विरोध जताएगी भी तो उनके विरोध जताने का जो तरीका होता है वो बहुत ही अलग होता है। वो अपने तरीके से विरोध जताती है, ना कि इस तरीके की हरकत करती है कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे। अब मेरा तीसरा सवाल ये रहेगा कि विकास को लेकर आप लोगों ने कहा था कि भिवंडी में विकास होगा, लेकिन अब तक
तक ट्रैफिक का मामला इसी तरह से जाम है। ब्रिज के जो रोड हैं वक्त उनका निकल चुका है, जो वक्त उन्होंने कहा था कि इतने वक्त में बनेगा वो वक्त निकल चुका है, लेकिन अब तक ब्रिज का काम नहीं हो पाया, ट्रैफिक जाम है। जो रोड बनना चाहिए थे गैवी नगर से शांति नगर तक वो अभी तक अधूरे पड़े हुए हैं। ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुस्लिम के इलाके हैं वहाँ के रोड अब तक ना बने हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो विकास वगैरह का जो मामला आप उठा रहे हो, काम तो चालू है, ब्रिज का भी काम चल रहा है, लेट हो गया है, जिससे ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है और बहुत ही लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अभी वंजारपट्टी नाके से अगर आपको धावन नाका जाना हो तो समझ लीजिए कि एक तरीके से आदमी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरा उसका वो अपना काम भूल जाता है कि मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ। इतना ज़्यादा ट्रैफिक का माहौल ख़राब है, लेकिन ब्रिज का काम चालू होने से लोगों को समस्याएं तो हो रही है। मैं जो भी इसके कॉन्ट्रैक्टर या जो महानगर पालिका से जिनको भी दिया गया है, मैं वो लोगों से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूँगा कि रात दिन करके काम को जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वक्त बीत रहा है लोगों की तकलीफ और समस्याएं बढ़ते जा रही हैं दिन पर दिन। अगर एम्बुलेंस वगैरह को जाना होता है या बीमार आदमी है, कोई को हॉस्पिटल जाना है, अपने प्राइवेट गाड़ी से कहीं आना जाना है बाइक से, तो बेहद तकलीफ का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो मैं कॉन्ट्रैक्टर और महानगर पालिका से गुजारिश करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये काम को जल्द से जल्द, बल्कि हो सके तो रात दिन काम करके लोगों की दुश्वारियों को राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए। तो ये जो बातें हैं ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं तौफीक फारूकी साहब के ज़रिए, और उन्होंने कहा है कि विकास का काम जल्द से जल्द होना चाहिए और पब्लिक की जो दुश्वारियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उसको बहुत जल्द से जल्द ख़त्म कर देना चाहिए। मैं अपने सहयोगी के साथ भिवंडी समय न्यूज़ से सुल्तान कुरैशी।